बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे प्राण प्रिय प्रीतम की जय। सब सुंदर साथ की जय। कहते हैं प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो छिन। लाख तली लाल एड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पल नवालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चित खेच लिया इन चरणों मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबा मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। ये है श्री श्रृंगार जी प्रकरण 21 और चौपाई 118। केस तिलक नीलाठ पर दो रेखा चली लग कान। केस तिलक लालाट पर दो रेखा चली लग कान। केस न कोई खटबड़ शोभा चाहिए जैसी सुभान, शोभा जैसी चाहिए सुभान। श्री राज जी के मस्तक पर केशों और ललाट पर तिलक की शोभा है और तिलक में दो रेखाएं हैं, तिलक में दो रेखाएं हैं तथा बाल कानों तक आए हैं। सिर के बालों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जहाँ जैसी शोभा की आवश्यकता है वहाँ वैसी ही शोभा दृष्टि गोचर हो रही है। हे प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री ये महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री राज जी महाराज के माथे मस्तक पर सुंदर बाल और तिलक शोभा देता है और बाल दोनों कानों तक और तिलक की दो रेखाएं माथे पर शोभा देती है। बाल कोई छोटे बड़े नहीं हैं, जैसे चाहिए वैसे बराबर हैं। माथे के ऊपर काले बालों का नूर कानों तक जाता है। माथे के ऊपर काले बालों का जो नूर है वो कानों तक जाता है। दूसरा गोरे माथे का नूर, दोनों की किरणें आपस में टकराती हैं और बालों की शोभा लबने कन पट्टी पर लगती हुई कानों तक आती है और दोनों तरफ की शोभा ऐसी सुंदर है जिसका वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है, जिसकी वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। कहते श्री राज जी के काले काले बालों से काले काले रंगों की जगमगाती हुई नूरी आभा उठ रही है जो मस्तक के किनारे किनारे होते हुए कानों तक चली गई है। इसके साथ ही ललाट से उठने वाली गोरे रंग की दूसरी आभा है जो अपार ज्योति कर रही है और तथा पहले वाली ज्योति के साथ जंग करती हुई प्रतीत हो रही है। बालों की ये अनुपम शोभा कनपट्टी और कानों के कुछ ऊपर से होते हुए पीछे तक आई है। मस्तक के दाएं बाएं दोनों तरफ की शोभा ऐसी ही आई है जिसका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। इसी प्रकार कह रहे इस तरह से काली भूहें नैनों के साथ टकराती हैं। भूहों का काला रंग नैनों की उज्ज्वलता और दोनों की टेढ़ाई बड़ी सुंदर दिखाई देती है। कहती दोनों की टेढ़ाई बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसी प्रकार दोनों भुवों से उठने वाली काली ज्योति तथा आँखों से उठने वाली श्वेत ज्योति आपस में टकराकर बहुत अधिक युद्ध सी करती है। कहते दोनों भुवों से उठने वाली जो काली ज्योति और आँखों से उठने वाली श्वेत ज्योति आपस में टकराकर बहुत ही अधिक युद्ध करती हुई प्रतीत होती रही है। ये दोनों ज्योतियाँ मरोड़ खाकर भुवों और नेत्रों के कानों तक बढ़ती चली गई हैं। आँखों और भुवों की जो आकृति है नूरी ज्योति भी उसी के अनुकूल ही आकार धारण करती है। छोटे छोटे बालों से युक्त भुवों के दोनों कोने ललाट के नीचे आँखों के सामने तक आए हुए हैं। नेत्रों के ऊपरी पलकों के किनारे बरूनियों के बाल आए हैं जिनसे बनने वाले दोनों नेत्रों की रेखाएं भुवों के समानांतर रेखा के समान प्रतीत हो रही है। नासिका के दोनों ओर के दोनों नेत्रों के कोने भुवों के कोनों की बराबरी में आए हुए हैं। दोनों नेत्रों की पलकों के किनारे
दोनों नेत्रों की पलकों के जो किनारे हैं, जो पलकों के किनारे आए हैं, वे के बरूनियों के बालों से सुशोभित हैं। इनका कोई भी बाल एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। नेत्रों के सफ़ेदी वाले भाग कॉर्निया जिसे बोलते हैं और से श्वेत रंग की शोभा निकल रही है तथा पुतलियों से काले रंग की। पुतलियाँ जो अंदर की हैं उसमें काले और जो श्वेत बीच में होता है उसके काले रंग की, उसमें सफ़ेद रंग की, दोनों आपस में टकराकर इस प्रकार युद्ध सी करती हुई प्रतीत हो रही हैं कि कोई भी किसी से हार मानने को तैयार ही नहीं है। श्री राज जी के ललाट में किसी ने भी तिलक लगाया ही नहीं है। वे तो अनादि रूप से उनके माथे पर बना हुआ है, चमक रहा है। क्षण क्षण में इसके अंदर अनेक रंगों की शोभा की विशेषता दिखती है। इन रंगों की कोई भी गणना नहीं कर सकता। इस मायावी शरीर की इंद्रियों से इस मिथ्या और नश्वर जगत को ही देखा जा सकता है। कहते इस मायावी शरीर की इंद्रियां जो है वो खाली किसको देख सकती, इस मिथ्या नश्वर जगत को ही देखा जा सकता है। मेरे इस पंचभौतिक तन की रचना श्री राज जी के अखंड मुखरविंद की शोभा कैसे वर्णन कर सकती हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं कि शोभा उनका कैसे वर्णन कर सकती हैं, कदापि नहीं। प्रीतम अक्षरातीत का नूरी नासिका से श्वास के रूप में प्रेम की सुगंधी निकलती है। वे सुगंधी निराकार वैकुंठ को पार करके इस संसार में भी आ रही है। मतलब कि वहाँ से खुशबू यहाँ तक आ रही, क्योंकि जब नज़र आई है तो नज़र के साथ खुशबू भी है जिसका रसपान आत्माएं कर रही हैं। कहते ना, ब्रह्म सृष्टियों के बिना अन्य कोई भी श्री राज्य की नासिका के गुणों को आत्मसात नहीं कर सकता है। इन्हीं के हृदय में अक्षरातीत का धाम कहा गया है और धाम धनी भी इन्हीं के हृदय में विराजमान होकर बैठे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी।